मॉर्निंग माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड प्रॉपर्ली रिवाइज कर रहे होंगे। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट था 1857 का, उसके मेनली जो कारण थे वो क्या थे, वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा और हम आगे भी बहुत सारी चीजें अभी पढ़ेंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, स्टार्टिंग ऑफ रिवोल्ट। देखिए, ये रिवोल्ट की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। द रिवोल्ट बिगेन एट मेरठ। मेरठ में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 10 मई को 1857 में। ठीक है, कैसे हुआ? एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पंजाब इज नॉर्थ टू द नर्मदा इन साउथ एंड फ्रॉम बिहार इन द ईस्ट टू राजपूताना इन द वेस्ट। एक्सटेंडेड फ्रॉम, कहां से एक्सटेंड किया था? ईस्टर्न बाउंड्री किसकी? पंजाब नॉर्थ में, सॉरी इसकी स्पेलिंग है ना गलत है, इधर टी एच ओ लगा ले, नॉर्थ में। ठीक है, टू द नर्मदा। ठीक है, और साउथ एंड फ्रॉम बिहार से कहां पे? ईस्ट टू बिहार इन ईस्ट टू राजपूताना इन वेस्ट। ठीक है, फिर देखिए, द 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बहरमपुर रिफ्यूज टू यूज न्यूली इंट्रोड्यूस एनफील्ड राइफल। जो उनकी इन्फेंट्री थी 19th, उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये जो एनफील्ड राइफल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी वो हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, एंड ब्रोक आउट। और ये सारी चीजें किस में निकली है ना, गुस्से में कब निकली? फैब 1857 में निकली। इट वॉज डिसबैंड इन मार्च में इसको डिसबैंड कर दिया गया क्योंकि इन लोगों के बीच में बहुत गुस्सा बढ़ गया था। फिर क्या हुआ? मंगल पांडे एक सिपोही था 34 इन्फेंट्री का, फायर्ड अपॉन हिज सीनियर ऑफिसर। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को क्या कर दिया? फायर कर दिया, उन पे शूट कर दिया। कहाँ पे? बैरकपुर में। ठीक है, इट वॉज लेटर एग्जीक्यूटेड ऑन 8 अप्रैल। और उसको कब एग्जीक्यूट किया गया? 8 अप्रैल को एग्जीक्यूट किया गया। तो ऐसे रिवोल्ट की स्टार्टिंग हुई थी। अब एक्सप्लोजन कैसे हुआ था मेरठ में? देखिए, 90 मैन ऑफ 3rd नेटिव कैवलरी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ग्रीस कार्टेजेस ऑन 24 अप्रैल 1857। अब जो 19 मैन थे, जो 90 लोग थे है ना इन कैवलरी के अंदर, उन्होंने मना कर दिया था, हम वो चीज यूज नहीं करेंगे। कब? 24 अप्रैल 1857 को। फिर 9 मई को क्या हुआ? 85 को तो क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया एंड अवॉर्डेड अ सेंटेंस ऑफ 10 ईयर्स। और उन्हें जेल कर दिया गया 10 साल के लिए। 10 मई को क्या हुआ? दे रिलीज देयर इम्प्रिजन कॉमरेड्स एंड स्टार्टेड किलिंग ऑफ देयर ऑफिसर। इनको रिलीज कर दिया गया 10 मई को और इन्होंने अपने ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। द सिपोही सेट ऑफ फॉर दिल्ली आफ्टर सनसेट। ठीक है, और वो सनसेट के बाद कहाँ के लिए निकलने के लिए चल पड़े? दिल्ली के लिए चल पड़े। अब हम पढ़ेंगे जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे इस रिवोल्ट में, है ना। पहला था बहादुर शाह, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। नाना साहेब बताना किसका एडोप्टेड सन था, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया है आपको। बेगम हजरत महल, ये कौन थी? वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। इनके बेटे कौन थे? ब्रिजेश कदर। ठीक है, खान बहादुर कौन थे? रोहिला खंड के रूलर थे। डिसेंडेंट किसके थे? राजा ऑफ रोहिला खंड। और ये हैप्पी नहीं थे, कुछ नहीं थे विद हिज पेंशन। ठीक है, जन भक्त खान कौन थे? जनरल भक्त खान लेड रिवोल्ट इन बरेली एंड ब्रॉट सिपोइज इन दिल्ली। बरेली में लड़ाई करी थी और सिपोइज को कहाँ लाए थे? दिल्ली में। फिर थे कुंवर सिंह, ये कौन थे? जमींदार थे बिहार में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सबको पता ही है। मौलवी अहमदुल्ला कौन थे? इन्होंने रिवोल्ट किया था फैजाबाद में। यूज टू हेट ब्रिटिश। ठीक है, 50,000 सिल्वर कॉइन्स टू हुम टू गेट हिज हेड टू देम एंड राजा ऑफ शाहजहांपुर किल्ड हिम। ब्रिटिश को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 50,000 सिल्वर कॉइन उनके लिए थे जो उनका सर काट के लाएगा, और राजा ऑफ शाहपुर ने इनको मार दिया था। फिर आते तात्या टोपे, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई करी थी और नाना साहेब के साथ। जब रानी लक्ष्मीबाई हार गई थी एंड स्टेड इन कोर्ट ऑफ राजा, रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड, दिस मैन एस्केप एंड स्टेड, भाग गए थे एंड स्टेड इन कोर्ट ऑफ राजा ऑफ नरवार। ठीक है, ये इनके लीडर्स थे। अब हम पढ़ेंगे कंसिक्वेंसेस क्या क्या थे इसके। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 gave the direct responsibility for administration to British Crown and company rule was abolished। कंपनी रूल को तो बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया गया था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? ब्रिटिश क्राउन के पास थी। और उस टाइम पे हमारे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे वाइसरॉय। ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को दोबारा से बनाया गया। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर रिड्यूस, जो इंडियन सोल्जर्स थे है ना आर्मी के अंदर, उनको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। हाईएस्ट पोस्ट फॉर यूरोपियन, जो इतने भी यूरोपियन थे उनके लिए क्या थी? हाईएस्ट पोस्ट थी। बाकी इंडियंस के लिए सारी लोअर पोस्ट थी। अब देखिए, इस टाइम में क्या होता है? इलाहाबाद मेड कैपिटल फॉर 1 डे एट दैट टाइम। इस टाइम पे इलाहाबाद को एक दिन का हमारा कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, फिर देखिए
अब ये जो थी हमारी आर्मी अगलमेशन स्कीम 1861 मूव्ड कंपनीज यूरोपियन ट्रूप्स टू सर्विसेज ऑफ क्राउन, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या होता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गए थे। ये मैं आपको एक्ट सारे डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे वाली वीडियोस में, अभी आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि ऐसा ऐसा था, ठीक है। गवर्नर जनरल को किससे रिप्लेस कर दिया गया था, वाइस रॉय से, और क्वीन के प्रोक्लेमेशन थे वो आ गए थे, ठीक है। कंपनी रूल खत्म, अब जो क्वीन बोलेगी वैसा वैसा ही रूल चलता रहेगा। अब क्वीन प्रोक्लेमेशन में क्या था वो पढ़ते देखिए। 1 नवंबर 1858 एट दरबार इन इलाहाबाद ने इन्होंने क्या अनाउंस किया था, लॉर्ड कैनी ने, ऑन बिहाफ ऑफ क्वीन विक्टोरिया के एक अनाउंसमेंट हुई थी। कब, 1 नवंबर 1858 में दरबार इन इलाहाबाद क्या हुई थी, एंड ऑफ फर्दर एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन। अब कोई भी एनेक्सेशन नहीं होगा, ना ही एक्सपेंशन किया जाएगा, ठीक है। और इंडियंस वर प्रॉमिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इंडियंस को फ्री है, बिल्कुल फ्रीडम है किसका, कोई भी धर्म अपनाने का, फॉलो करने का। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसके बेसिस पे, ना कलर के बेसिस पे, ना क्रीड के बेसिस, जात पात कलर इन सब के किसी भी बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड एज एम्प्रेस इन 1877, ठीक है, इन्होंने ये डिक्लेयर किया। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने 1877 में, फिर कौन आए, किंग एडवर्ड आए, वो एम्परर कब थे, 1903 में। फिर कौन आए, किंग जॉर्ज भी, वो 1911 में, ठीक है। अब देखते हैं रीजंस कि ये जो रिवोल्ट था वो फेल क्यों रहा, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। पहला तो नॉट ऑल इंडियन पार्टिसिपेट, सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऑल क्लास डिड नॉट ज्वाइन, सारी क्लास ने भी ज्वाइन नहीं किया था। हमारे पास इतने अच्छे आर्म्स वेपन्स इक्विपमेंट नहीं थे, ठीक है। कोई अच्छा तालमेल नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, हम बहुत ही बेकार तरीके से ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। कोई प्रॉपर वे नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी, है ना। किसी की भी यूनिफॉर्म नहीं थी, कोई यूनिफॉर्मली कोई एक जैसा नहीं सोच रहा था, सबके डिफरेंट व्यूज थे, ठीक है। फिर जमींदार व्हेन दे आर प्रॉमिस टू गिव देयर लैंड राइट्स दे बैक ऑफ फ्रॉम रिवोल्ट। अब जब जमींदार को ये करना बोला गया कि भाई आपको आपके जो लैंड राइट्स हैं वो बाद में मिल जाएंगे, तो वो क्या हो गए, When they are promised to give their land rights, जब उन्होंने प्रॉमिस किया तो हमें अपने लैंड राइट्स दे दो, तो वो बैक ऑफ हो गए, मतलब पीछे हट गए रिवोल्ट से, ठीक है। जमींदार क्योंकि वो अपना लैंड राइट्स देना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ये तो हमारे रीजंस थे रिवोल्ट के जो थे फेलियर के, ठीक है। आई होप आपको इतना पार्ट सारा अच्छी तरह समझ में आया होगा। रीजंस, क्वीन प्रोक्लेमेशन, लीडर्स कौन थे, कंसिक्वेंसेस क्या हुए, एक्सप्लोजन मेरठ में कैसा हुआ, स्टार्ट हुआ था ये कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, भाई मंगल पांडे ने मार दिया था अपने सीनियर ऑफिसर को, उन्होंने मना किया था वो एनफील्ड राइफल यूज नहीं करेंगे, तो 19 मैन को क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, जेल कर दिया था, बाद में उनको छोड़ दिया था। फिर उन्होंने अपने सीनियर्स को मारना स्टार्ट कर दिया, फिर वो दिल्ली की ओर चले गए, फिर ये रिवोल्ट हुआ, फिर इसे कंसिक्वेंसेस देखे हमने, और फिर प्रोक्लेमेशन हुई क्वीन की, और रीजंस देखे, है ना। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इस नेचर ऑफ रिवोल्ट, इसका नेचर क्या था, ठीक है। इधर हमने देख सके पर्सन, जिन पर्सन के नेम है, इधर हम ओपिनियन पढ़ेंगे, ठीक है। हर किसने क्या क्या अपना ओपिनियन दिया। पहले ब्रिटिश का ओपिनियन क्या था, ये सिर्फ सिपोई म्यूटिनी थी, क्या थी, सिपोई म्यूटिनी थी। वीडी सावरकर ने क्या बोला, फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, पहला नेशनल है ना, पहला राष्ट्रीय वॉर है, युद्ध है, इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला, नाइदर फर्स्ट नो नेशनल, ना तो ये पहला है ना ही ये नेशनल है, और ना ही ये क्या है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो सावरकर ने बोला था उसके टोटली अपोजिट, ना पहला है ना नेशनल है, ना ही क्या है, इंडिपेंडेंस का युद्ध है। एस.एन. सेन ने क्या बोला, फाइट फॉर रिलीजन बट एंडिंग एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने बोला कि धर्म के लिए सिर्फ लड़ाई थी, बट ये एंड कैसा हुआ, एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, फ्यूडल अपराइजिंग विद सम नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स। इधर अपराइजिंग थी फ्यूडल की, किससे, नेशनलिस्टिक एनिमल्स, है ना, सॉरी एनिमल्स बोला मैंने, एलिमेंट्स, उनकी नेशनलिज्म की भावना थी, ठीक है, और कुछ नहीं था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस रिवोल्ट का, रिवोल्ट ब्रोट आउट ग्रीवेंसेस ऑफ इंडियन पीपल एंड सिपोइज इन ओपन। रिवोल्ट से क्या हुआ, लोगों के ग्रीवेंसेस, लोगों के दुख सामने आए, इंडिया के जो लोगों के दुख थे या सिपोइज के दुख थे वो ओपनली आए, है ना, ओपन में आए, खुलेआम आए। इट वाज द फर्स्ट साइन दैट इंडियन वांटेड टू एंड ब्रिटिश रूल, और ये पहला ऐसा साइन था, या मतलब पहला ऐसा हिंट दिया उन्होंने कि हाँ भाई अब इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ब्रिटिश रूल को खत्म करना है। द रिवोल्ट सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म, ये वो रिवोल्ट था जिसने बीज उगाने स्टार्ट कर दिए थे, किसके, नेशनलिज्म के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, ये पहला कदम था, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस, लीडर, कंसिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस, है ना।
और ओपिनियन सब लोगों के अलग अलग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड स्वदेशी मूवमेंट। सो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।